हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ टेस्ट या टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो 9 जून 2025 को डिस्कस कराया गया है। 2 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान जो है यह संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत का संविधान जो है यह संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। और संविधान सभा का जो पहला मीटिंग हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे और उन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है यह फ्रेंच क्रांति से आई है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है यह फ्रांस की क्रांति से आई है। अगला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना हुआ है। पहले दिया हुआ है संघीय सूची दिया हुआ है, तो जो संघीय सूची हो जाएगा उसमें 97 प्रविष्टियां थी। ये पहले थी, अभी ये बढ़ करके 100 हो गई है। याद रखेंगे। उसके बाद जो है राज्य सूची है, तो राज्य सूची में टोटल 66 प्रविष्टियां थी, जो अभी घट करके 61 हो गई है, 61 विषय हो गई है। और जो समर्थित सूची है इसमें जो विषय थे यह 47 विषय थे और यह जो है बढ़ करके 52 हो गए हैं। याद रखेंगे। तो इसका मिलान जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के बारे में बताया गया है। तो संघीय सूची जो थी यह जब संविधान बना था तो 97 थी, अभी जो है बढ़ करके 100 हो गई है। वही राज्य सूची जो है 66 थी, यह बढ़ करके घट करके 61 हो गई है। और जो समर्थित सूची है यह 47 थी, यह बढ़ करके 52 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है यह नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक जो है वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो यह संभव इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके यह नहीं होगा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके यह भी पॉसिबल नहीं है, और संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके यह भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का जो अधिकार है राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो यह निकाला गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था यह 19 के एफ में दिया हुआ था, जिसे निकाल करके आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है। पहले यह जो था संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार था, अभी जो है विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को इसमें से राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। रक्षा बलों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का जो अधिकार होता है यह भी राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री के जो नियुक्ति का अधिकार होता है यह राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो जो राज्यसभा होती है इसमें राज्य को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है
यह दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 343, जिसमें जो है भाषा का हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 343 जो है यह देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो यह पड़ती है स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र आयोग के जो प्रथम विधि आयोग था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री MC सीतलवाड़। याद रखेंगे MC सीतलवाड़ जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले सबसे पहले उत्तर, फिर उसके बाद उसके दक्षिण वाला। तो पहला जो हो जाएगा यह हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद है 2 नंबर पे लद्दाख है, फिर उसके बाद 3 नंबर पे जांस्कर है, और फिर उसके बाद जो है पीर पंजाल हो जाएगा 4 नंबर पे हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो काराकोरम है इसी में आता है हमारा K2 जो सबसे ऊंचा चोटी है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो जो सोमेश्वर श्रेणी है यह शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसे हम लोग पर्वत पदीय हिमालय भी बोलते हैं। याद रखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी जो है यह शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह हो जाएगी 12 समुद्री मील जो लगभग होती है 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्षेत्रीय जो सीमा होती है तट से लगभग 22 किलोमीटर या 12 समुद्री मील तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोगज कोई का महत्व है कि वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिला है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें सूची दिया हुआ है और मिलान करना है। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में महाजनपद की राजधानी दी गई है। तो पहले जो है पहले देख लेते हैं हम लोग मल है। पहले मल है तो मल का जो हो जाएगा कुशीनगर या कुशीनारा हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा अंग का होता है राजधानी चंपा। उसके बाद गांधार है, गांधार का राजधानी तक्षशिला, और वत्स का जो राजधानी हो जाएगा यह कौशाम्बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद था यह हो जाएगा पोतन या पोटली हो जाएगा। याद रखेंगे इसका नाम है पोतन। और जो भारत से बाहर है उसमें 2 महाजनपद शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन जो था यह था धनानंद। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है यह हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। याद रखेंगे
जो भाब्रू स्तंभ है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास जो रचित है संस्कृत के शिलालेख, इसके अनुसार सुदर्शन झील जो है एक कृत्रिम जलाशय है और इसका जो मरम्मत है किसने किया था? तो इसका मरम्मत जो है रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन जो है इसके द्वारा सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिलिंद पन्हो में जो दिया हुआ है कि जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो पहले देखते हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, यह सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, राज्यपाल का चुनाव जो है सांसद करती है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और राज्यपाल का उस राज्य का होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, यह भी सही है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ रूस और चीन जो है अस्थायी सदस्य है। तो यह है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ रूस और चीन है। और इसमें जो 10 है अस्थायी सदस्य हैं। याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है 10 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो रेडियो प्रसारण के लिए जो उत्तरदायी है यह हो जाएगा आयनमंडल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो मौसमी घटनाएं होती है यह होती है क्षोभ मंडल में। याद रखेंगे, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन बंदरगाह पर जो 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था, इसे हम लोग बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। और यह जो है अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। याद रखेंगे, बोस्टन टी पार्टी जो है अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। तो भारतेंदु की जो सही संधि है यह हो जाएगी भारत प्लस इंदु, यानी भारतेंदु। नेक्स्ट है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में जो हलंत का प्रयोग किया जाता है यह वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार का एंटोनिम यानी उल्टा चूज करना है, तो यह हो जाएगा डिसऑनेस्ट, यह बेईमान हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास हो जाएगा, वह हो जाएगा पहले शियाल हो जाएगा, फिर सीमा हो जाएगा, फिर निभे हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा में देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है धारा की दिशा और धारा का जो मान होता है दोनों बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो इसमें तृतीय पोषीय स्तर पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेढक। आहार श्रृंखला में यदि मेढक, टिड्डा और घास मौजूद होगा तो मेढक तीसरे पर होगा, क्योंकि घास को जो है टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खा जाएगा। तो तीसरे स्तर पर जो हो जाएगा मेढक हो जाएगा। और सांप जो हो जाएगा चौथे स्तर पर हो जाएगा। टिड्डा दूसरे स्तर पर और जो घास हो जाएगा यह प्राथमिक स्तर पर होगा। नेक्स्ट है, इसमें सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए है गांधी युग। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी युग की शुरुआत जो हुआ था यह 1915 से लेकर के 1948 तक, इसको हम लोग बोलते हैं गांधी युग। उसके बाद है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1918 में नहीं, मोपला विद्रोह 1921 में यह केरल में हुआ था। याद रखेंगे, मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में केरल में हुआ था। उसके बाद है
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी यह 1925 में की गई थी। यह बिल्कुल सही है, तो सही सम्मिलित हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र जो है जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, यह किसने कहा है? तो यह कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। याद रखेंगे कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा, यह अब्राहम लिंकन का कथन है। नेक्स्ट है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है यह घर। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह घर जो है सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। खाओगे और उतना जो है यह हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संयोग जो होता है यह भी दोगुना हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है यह बाएं नीलय और महाधमनी में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो महाधमनी होती है और बायां नीलय होता है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विखंडन युग प्राकृतिक तत्व है? तो विखंडन युग प्राकृतिक तत्व जो हो जाएगा ये यूरेनियम 235 हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है यह केरल में स्थित है। याद रखेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो यह किया गया था इब्न बतूता का। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है काजी की उपाधि दी गई थी, यानी अपने राज दरबार में काजी बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए जो प्रसिद्ध है यह पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी जो उत्तरी पूर्वी स्टेट है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वहाँ पे झूम कृषि होती है। वहाँ पे पहाड़ों के होने के कारण झूम कृषि होती है जो स्टेप वाइज होती है। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है यह एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। विधान सदस्य की सदस्यता जो है भंग की जा सकती है। पहला है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, यह सही है। और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तब भी कर सकते हैं, और यदि वह दिवालिया हो तब भी सदस्यता भंग हो सकती है। अगला है उसकी आयु 30 वर्ष की हो, यह गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं। तो उसे जो हम लोग कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। याद रखेंगे कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। नेक्स्ट है उपसर्गों के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? तो उपसर्गों के बारे में जो सत्य नहीं है यह हो जाएगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो यह सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है यह WBC, इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे को जो WBC होता है यह संक्रमण से लड़ाई करता है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी जो है यह गुर्दे का अध्ययन है।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो नेफ्रोलॉजी है यह किडनी से संबंधित है, यानी गुर्दे का अध्ययन है। 48 नंबर है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया गया था सर आयरकुट के द्वारा। याद रखेंगे यह ब्रिटिश जनरल थे सर आयरकुट, जिन्होंने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी जो डॉकयार्ड होता है होने का प्रमाण मिला है? तो डॉकयार्ड होने का जो प्रमाण मिला है यह लोथल से मिला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार जो है धारण करेगी या कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का जो उल्लेख करता है यह यजुर्वेद करता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले का जो वेद होगा यह ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का जो वेद होगा यह अथर्ववेद हो जाएगा, और सामवेद जो है यह संगीत से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो मोहन राकेश को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है आषाढ़ का एक दिन के लिए दिया गया है। यह हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो लेक है इरी या एरी बोलते हैं इसको, जो खबरों में देखा गया है किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो इरी लेक जो है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो मेजबानी कर रहा है यह हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो यह दी गई है सोहराय पेंटिंग, जो कि झारखंड में बनाई जाती है। याद रखेंगे कि सोहराय पेंटिंग जो है यह भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना हुआ था यह 1919 में किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो यह है कानपुर। भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन का पार्क बना है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो विकसित भारत युवा संसद 2025 के लिए जो जिम्मेदार है यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय जिम्मेदार है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ABPMJY को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जो जिम्मेदार है यह हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA जिम्मेदार हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है सेवा क्षेत्र में, यानी जो टर्शियरी क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो यह बन गया है आइजोल। याद रखेंगे कि रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है, यह आइजोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो यह बन गया है दीव, जो कि गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे कि दीव जो है अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है,
किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो कवाल टाइगर रिजर्व है यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कवाल टाइगर रिजर्व जो है यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो जो दिबांग नदी बहती है यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा जो दिबांग नदी है यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के बहती है। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आयुष निवेश सारथी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द जो है क्या हो जाएगा? तो टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द जो होता है विटामिन ई होता है, यानी विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वह है टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है या यकृत यानी लीवर में होता है। याद रखेंगे कि यूरिया हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन क्या है? तो ऊतक संवर्धन जो होता है जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी होती है। यह ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों जल शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में काम करता है? तो यह करता है तना हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो है इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो यह जो होती है उपास्थि के छल्ले होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करती है, यह सही है। अगला है पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, यह भी सही है। उसके बाद है पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे जो हैं नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं और पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में भी ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर है जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। याद रखेंगे कि जो एंजाइम होते हैं या सरल पदार्थों को तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चूज करना है। पहला है यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, जो कि गलत है। रेयान जो होता है यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है। यह ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो चेरनोबिल जो आपदा हुई थी यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल जो आपदा हुई थी ये रेडियोधर्मी पदार्थों से संबंधित है। नेक्स्ट है वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रकाश में ही अच्छे रूप से विकसित होती है उसे हम लोग हेलियोफाइट्स बोलते हैं। याद रखेंगे जो हेलियोफाइट्स पौधे होते हैं
वे केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो हो जाएगी शरीर की, यह हो जाएगी थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। याद रखेंगे, जो थायराइड है यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण जो होती है यह होती है क्षय रोग, यानी जो टीबी होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है, और टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। साथ ही याद रखेंगे, एड्स जो होता है यह वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य जो था यह भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। याद रखेंगे कि 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। इसका प्रथम उद्देश्य जो था भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो यह पेश किया गया था देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। याद रखेंगे, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं के द्वारा असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस जो कार्रवाई थी उसको हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जो ऑपरेशन पोलो हुआ था इसके तहत हैदराबाद पर कब्जा किया गया था भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है यह पहली बार जो गांधी जी से मिले थे यह मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे यह अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखेंगे, 1916 में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में, उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरी करती है? तो इसे कहा जाता है घाटे का वित्त पोषण। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो यह जो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा जो होती है यह नहीं होती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की जो स्थापना है किस तारीख को हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी यह 1 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और नीति आयोग से पहले जो था योजना आयोग था। साथ ही याद रखेंगे कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में और किस देश का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन हमारा सैद्धांतिक में 1 से अधिक हो जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएगा, सिद्धांत में 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकों के बैंकर के रूप में जो है डैश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। तो यह हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंकों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, और यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह जो है न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, यानी यह इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की जो स्थिर वस्तु से कितनी ऊर्जा होगी? तो यह 20 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिया हुआ है 10 किलो, m दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 200। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे g का मान 10 से, तो ये हो जाएगा 2000। तो 2000 यानी किलो, यानी 2000 जूल यानी 2 किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91, मैथ्स है, मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 91 है,
91 का जो आंसर हो जाएगा, नोट करते जाएंगे, 91 का आंसर हो जाएगा ए 40। उसके बाद 92 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। उसके बाद जो 93 है, 93 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है 96 नंबर, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा यह भी ए हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। 97 का आंसर ए है। फिर उसके बाद 98 है, इसका आंसर भी ए ही हो जाएगा। उसके बाद 99 है, 99 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। और 100 का जो आंसर हो जाएगा यह ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा।